वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि ईरान अमरीका अमन मुआहदे के पहले से कहीं ज़्यादा करीब पहुँच चुके हैं। अगले 24 घंटों में हतमी शक्ल दिए जाने के कवी इम्कानात हैं। पाकिस्तान इसके फ़ौरन बाद अमन मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत करने की तैयारियां कर रहा है, जिसके बाद अगले हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात के दौरान मुसलसल अज़्म और वाबस्तगी पर अमरीका और ईरान का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ताउन पर ख़ित्ते में अपने बरादर ममालिक का दिली शुक्रिया अदा करते हैं। पूरा यकीन है कि ये तारीख़ी अमन मुआहदा देरपा अमन के लिए एक मजबूत बुनियाद बनेगा। ईरान अमरीका अमन मुआहदे के पहले से कहीं ज़्यादा करीब पहुँच चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि ईरान अमरीका अमन मुआहदे के पहले से कहीं ज़्यादा करीब पहुँच चुके हैं। अगले 24 घंटों में हतमी शक्ल दिए जाने के कवी इम्कानात हैं। पाकिस्तान इसके फ़ौरन बाद अमन मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत करने की तैयारियां कर रहा है, जिसके बाद अगले हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात के दौरान मुसलसल अज़्म और वाबस्तगी पर अमरीका और ईरान का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ताउन पर ख़ित्ते में अपने बरादर ममालिक का दिली शुक्रिया अदा करते हैं। पूरा यकीन है कि ये तारीख़ी अमन मुआहदा देरपा अमन के लिए एक मजबूत बुनियाद बनेगा। आपको आगाह करते चलें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अहम बयान सामने आया है। उनका कहना है कि ईरान अमरीका मुआहदे के पहले से कहीं ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी साहिबा ने। आसमा शिराजी साहिबा, कैसे देखती हैं आप वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान को? उनका कहना है कि हम अमन मुआहदे के करीब तरीन पहुँच चुके हैं। जी, बहुत अहम स्टेटमेंट है। कल भी प्राइम मिनिस्टर ने ये ट्वीट किया था कि हम बहुत करीब हैं और एक मुआहदा हो सकता है, और आज फिर उनका ये ट्वीट आना इस बात का ऐलान है कि जो मुआहदा है ईरान और अमेरिका के दरमियान वो करीब है। पिछले 24 घंटे की जो डेवलपमेंट्स हैं उसके अंदर अभी तक ईरान की तरफ से जो अब्बास अराग़ची साहब हैं उनके स्टेटमेंट्स आए हैं। उन्होंने भी इसी तरह का एक ट्वीट किया था और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर का भी ट्वीट आया था। फिर उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया जिसमें कि उन्होंने स्टेट ऑफ होर्मुज़ के बारे में ये बात की थी अब्बास अराग़ची साहब ने कि ये पहले की जो पोजीशन है उसके ऊपर वापस नहीं जा सकेगी स्टेट ऑफ होर्मुज़। और अलबत्ता उन्होंने ये भी कहा था कि बहुत सारे नुकात जो कि तय पा चुके हैं वो अभी तक मीडिया में नहीं है, और वो उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम अपने अवाम को इससे बाखबर करेंगे। तो एक तवक्को की जा रही है कि अगले 24 घंटों के अंदर जो डेवलपमेंट्स होंगी उसमें जो जिनेवा के अंदर हमें जो इत्तलात आ रही हैं कि 4 C-130 जो है वो पहुंच चुके हैं सामान लेके, जो कि मुख्तलिफ जो जेडी वैंस साहब की टीम है वो वहाँ पे पहुंची है, और इस मामले के अंदर जो तकनीकी हेल्प है उसके लिए वहाँ पर उनको वो 4 जहाज जो है वो वहाँ पे पहुंचे हैं। इसी तरह से ईरान की तरफ से हतमी जो मंजूरी है वो मुश्तबा खामनाई साहब जो कि सुप्रीम लीडर है वो देंगे। ताहाल अभी तक वहाँ से इसके ऊपर फर्दर डिटेल्स नहीं आई हैं। अलबत्ता प्राइम मिनिस्टर का ये कहना जाहिर है कि पाकिस्तान मीडिएटर है और बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे नुकात के ऊपर पाकिस्तान आगाह है। पाकिस्तान को ईरान ने यकीनी तौर पर इन्फॉर्म किया होगा, लेकिन इससे पहले भी बहुत दफ़ा ये एक्सरसाइज हो चुकी है, लिहाजा वही इम्पॉर्टेंट होगा जब तक कि इस मुआहदे के ऊपर दस्तखत नहीं हो जाते। अच्छा आसमा साहबा, सुबह ये खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही थी कि मुआहदे के अंदर काफ़ी सारी तब्दीलियाँ की गई हैं और अब जो नई शक्ल मुआहदे ने इख्तियार कर लिया उसमें दोनों पार्टियाँ जो हैं वो इसकी बेनिफिशरी हैं और दोनों पार्टियों के मफाद में है ये जो मुआहदा होने जा रहा है। आप क्या समझती हैं कैसा मुआहदा होगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी बारहा ये कह चुके हैं कि ये मुआहदा पिछले मुआहदों से बहुत मुख्तलिफ होगा, और हम ये भी देख चुके हैं कि ईरान की जानिब से भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि जो जंग के ज़रिए मकासद हासिल नहीं किए गए वो मुआहदे के ज़रिए हासिल नहीं किए जा सकते। तो क्या समझती हैं क्या म्यूचुअल ग्राउंड्स होंगे इस मुआहदे के? देखिए, जो डिटेल्स सामने आई थी इसकी वही डिटेल्स हैं जो कि इससे पहले जब फील्ड मार्शल वहाँ पे गए थे और एक मुआहदा जो है वो तय पाया था, लेकिन उसकी खिलाफ वर्जी फिर अमेरिका की तरफ से देखने को मिली थी। इसी तरह के नुकात इस वक्त भी जो ज़ेरे गर्दिश हैं, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो जंग बंदी है वो 7 दिन के लिए होगी और इसकी ये इम्प्लीमेंटेड होगी लबनान के ऊपर भी, यानी लबनान में भी सीज फायर होगा। अब जाहिर है कि ये पहली शराइत में से एक शर्त है जो कि ईरान की तरफ से रखी गई है कि सीज फायर जो है वो लबनान के अंदर भी हो। लिहाजा अब देखना ये है कि अब इसके ऊपर तो नेतन्याहू ही फैसला करेंगे, लेकिन अमेरिका की तरफ से यकीनी तौर पर इसके ऊपर रजामंदी है।